वन कर दिया ना। चलिए जी, देखिए आज कल बाइनोमियल स्टार्ट करा दिया था हमने, याद है? गुड। और उसके फॉर्मूलाज भी याद होंगे। क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होती है उसकी जनरल टर्म, क्या होती है उसकी लास्ट टर्म, किस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें पता है तो मिडिल टर्म्स निकाल सकते हैं। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने ये बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, और अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो ये दो फॉर्मूलाज। तो आज हम इन सब फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट? ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, दैट इज द रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो बाइनोमियल वाला चैप्टर निकाल लो फटाफट से। पहली वाली बुक में या दूसरी वाली बुक में है? फर्स्ट में ही है ना। चलो जी, स्टार्ट। पेज नंबर कौन सा है ये? 7 पॉइंट, पेज नंबर 7.8 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, और आज ना मैक्सिमम काम आप करोगे, मतलब मेरा बहुत कम काम होगा, मैं तुम्हें जस्ट गाइड करूंगी और आप लोग क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 1 में, अभी देखो 1 मार्क में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लुक एट हियर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन like x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube की पावर 4. How many total number of terms will be there? ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल 1। हाँ, तो तुम एग्जाम्पल 1 ढूंढते रहो। ये 1 मार्क में एमसीक्यू में so many times इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाउ? यस, ये आपकी x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी और पावर की पावर में हो जाती है मल्टीप्लाई। सो बेसिकली इट इज x माइनस वाई की पावर 12। और जो इंडेक्स होता है, अगर n 12 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी? n+1। यस, कितनी हो जाएंगी? 30। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट? नेक्स्ट है अब राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस √3 की पावर 8 माइनस x माइनस √3y की पावर 8। कल हमने कराया है, बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, रूल क्या मिलेगा? इवन है n/2। हाँ, +1 तब होता है जब बीच में प्लस हो। यहाँ बीच में क्या है? माइनस है, तो सिर्फ कितनी होंगी? यानी कि 4। आजा, अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता तो +1 कर देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, ये बताना, इन 2x प्लस वाई की पावर 9 प्लस 2x माइनस वाई की पावर 9, इसमें कितनी टर्म्स होंगी? n कैसा है इसमें? ऑड है, तो चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी +1 अपॉन 2 यानी कि 5। ठीक है जी, ये तो हो गए 1 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है आपका 4th पार्ट, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी का 4th पार्ट, इसमें भी आपको फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x माइनस 2y प्लस 3z की पावर n।
ये वाली तो हमने की ही नहीं, 3 टर्म्स में। हाँ, यही मैं बताने जा रही हूँ। अब इस टाइप के केस में आपने क्या करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहले इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। हम 3 टर्म्स की बात हो रही है, यहां पर हम छोटा सा एग्जांपल, सपोज यहाँ पे पावर 2 ले लेते हैं। अब 2 अगर है तो आपने 9th क्लास में इसकी आइडेंटिटी की हुई है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी टर्म्स कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 हो गई ना। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दूं तो क्या करोगे? 9 तो पहले 6 टर्म तो वो वाली, और फिर उनकी 6 टर्म की 3 टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 9 टर्म्स होंगी। 6 into 3 18 टर्म्स होंगी, है ना, क्योंकि a x माइनस 2y प्लस 3z के होल स्क्वायर में जो नंबर ऑफ टर्म्स बन रही है वो कितनी बन रही है? 6। और जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2y प्लस 3z में, तो ये 6 की 6 टर्म्स, हर एक टर्म तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 6 into 3 यानी 18 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये बन गया 2 into 3 की पावर n-1। 2 into 3 की पावर n-1। अब देखो, हाँ, 6 दिखाओ। मतलब 2 into 3, हाँ 3 की पावर 1 और हाँ। n है 2। ये फॉर्मूला निकाल के प्लस तुम रिकर्सिव फॉर्मूला निकाल रहे हो। हाँ। हाँ, कितना? 3 की पावर में। हाँ, कितनी अच्छी बच्ची है ना ये, बहुत बढ़िया बच्ची है। पैटर्न निकाल। हाँ, पैटर्न अच्छा करा तुमने, निकाल लिया। अभी मैं उसको जनरलाइज लेकर के जाने वाली हूँ, ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 हो तो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की पावर अगर 4 हो तो आप इसको होल स्क्वायर और होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, यानी कि इसके होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स हो गई? 6 टर्म्स, इसमें भी 6 टर्म्स। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितनी हो जाएंगी? 36 टर्म्स हो जाएंगी, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है बीच में माइनस अगर है तो कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी वो वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसको भी हम ले ही नहीं रहे, है ना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3z की पावर n। अगर मैं इसमें किसी भी एक को एक टर्म ले लूं और बाकी की 2 टर्म्स में ब्रैकेट लगा दूं, तो ये बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा? 2 टर्म्स बन जाएंगे। यानी मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं कि x और प्लस माइनस के 2y और प्लस 3z की पावर n लिख सकती हूँ कि नहीं? राइट। अब इसको अगर मैं बाइनोमियल से ओपन करूं, अभी आप कहोगे कि मैम इसमें तो n आ गया, तो अब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n+1 हो जाएंगी क्योंकि 2 टर्म्स बन गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी सेकंड टर्म है ना, ये इटसेल्फ 2 टर्म्स को कंटेन कर रही है। तो जब हमारे पास वाली टर्म आएगी ना जिसमें b का स्क्वायर आता है या b की पावर 3 आती है या b की पावर 4 आती है, तो उससे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगे कि नहीं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि यहाँ पर इंडेक्स n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? n+1। आप इसको बाइनोमियल से अगर आप खोलते हो तो क्या आएगा? x की पावर n आएगा, फिर nc1 x की पावर n-1 और साथ में इस ब्रैकेट की एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा nc2 और x की पावर तो n-2 है और साथ में माइनस के 2y प्लस 3z की पावर 2 है, ठीक है। फिर आएगा nc3 x की पावर n-3 और माइनस के 2y प्लस 3z की पावर 3। और इसी तरह से करते 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 लास्ट वाले में मेरे पास आएगी माइनस के 2y और प्लस 3z की पावर n। यही आएगा। अब जरा ध्यान देना, टोटल कितनी टर्म्स बनी? सिर्फ ये वाली एक ही टर्म है, यहां पर इसकी इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 2 हो जाएंगी। यहां पर इस होल स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी 3 और उन 3 टर्म्स की मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितनी टर्म्स मिली मुझे? 3। उससे अगले वाले में पावर क्योंकि 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिली? 4। और इसी तरह से करते करते लास्ट वाले में क्योंकि पावर n है तो मुझे टर्म्स कितनी मिली? n+1। तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? ये तो 80 है। यस, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी बन गई?
will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n plus 1. तो अब मैं यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, तो कितना आ जाएगा वो n plus 1 upon 2 into 2a plus n plus 1 minus 1 into b. कितना आ गया जी? 2 plus n plus n plus 2 फाइनली n plus 1 n plus 2 upon 2. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल तुरंत से पहले नंबर देख लो इसके, कितने नंबर का आया वो क्वेश्चन है? 3 नंबर में। इतना नहीं है कि इसमें ऐसे ही है, मतलब देखने में लगता है अरे इतना सा क्वेश्चन है और आ रखे 3-3 नंबर में। तो फिर पता क्या हो जाता है हमारा ना, मतलब मार्क्स कटने वाला सीन ज्यादा हो जाता है ना, जब अगर इजी क्वेश्चन इतने ज्यादा नंबर में दे देंगे तो। और कटने वाला क्यों बना? कटने वाला सीन इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे इसमें यही तो गलती करके आते हैं, यहाँ से ये देखते हैं कि पावर n है, अब n है तो n plus 1 लिख करके आ जाते हैं बस। बंद कर दूं एसी? ठंड लगी, गर्मी लगी तो फैन तेज कर देंगे, काफी देर से बाहर मौसम भी नहीं है एसी का। कंप्लीट करके बताओ। डन, गुड। चलिए अब देखिए इसमें अगले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो मेरे को करके दिखाओ आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 का 4th पार्ट। एक्सपेंड 2 upon x माइनस x upon 2 की पावर 5। कंडीशन दी है x इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन का क्या रोल है यहाँ पे, क्यों दिया है? क्योंकि वो उसमें है ना नीचे। यस, क्योंकि एक टर्म में x डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई। सिंप्लीफाई करो, बायनोमियल लगाओ और मुझे आंसर बताओ उसका।
सबने ये चीज लिखनी है। एफिशिएंसी होते थे ना 1 5 10 10 5 1। सबने ये पहली लाइन लिखी है कि नहीं, पहले मुझे ये बता दो। ये जो मैं लिख रही हूँ, ये लाइन सबने लिखी है? कैसे? तो आइडेंटिटी फॉर्म में तो लिखी, और क्या किया मैंने? 2/x - x upon 2 की पावर 3 प्लस क्या दोबारा बोलो बेटे। वो तब लिखते हैं तब यहाँ पे बीच में प्लस का नहीं, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या किया तूने? क्यूब कर लिया, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, उसके बाद इनके पीछे मल्टीप्लाई है ना कि प्लस, तुम प्लस लगा रहे हो यहाँ पे, गलत हो जाएगा ना? क्या? नहीं, सिंपल इसी फॉर्म में लिखना है। 5 से 10 2/x minus 10 into x by 2 plus 5 into x cubed by 8 x क्यूब बाय 8 राइट। minus x power 5 by 32. यस, फाइनली बस इनको कोफिशिएंट्स को सॉल्व करना है। तो इट विल बी 32 अपॉन x की पावर 5 माइनस 40 अपॉन x क्यूब प्लस 20 अपॉन x माइनस 5x प्लस 5 by 8 x cube minus x की पावर 5 अपॉन दैट इज आंसर। बोलो, समझ आ गया अच्छे से? खिचड़ी पक्की ना अब पकाई होगी तुमने। आपकी बस कॉपी पे बता के आती है। चलिए जी, अगला आप मुझे करके दिखाएंगे। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई 1 प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x की पावर 4। अब ये पता चल गया क्या करना है? 3 वाला भी किया था ना। सबसे पहले इस x अपॉन 2 और 2 अपॉन x को एक टर्म लेनी है। नाउ अप्लाई द बात। सर वगैरह में कैल्शियम में तो मत लेना, फंस जाएगी वरना। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, वो तो डायरेक्ट पता नहीं। बोलो जी, क्या आएगा? 1 की पावर 4 1 की पावर 4 1 प्लस plus 4 C1 1 into x by 2 minus 2 by x राइट plus
4c2 into 1 की पावर 2। तो सर डायरेक्ट नहीं लिख सकते? बिल्कुल, मैं तो डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप ही बार बार 1 की पावर बोल रहे हो। मैं नहीं बोल x अपॉन 2 4c एंड लास्टली x अपॉन 2 माइनस 2x की पावर 4। अब आपने क्या करना है, क्यूब तक का तो फॉर्मूला आइडेंटिटी आती है, 4 में फिर से आपने बाइनोमियली लगाना है, लाइक दिस 1 फिर प्लस 4c1 इज 4 ब्रैकेट एज इट इज x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x फिर प्लस 4c2 इज 6, इसका होल स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर बाय 4 बाय x स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू सिर्फ 2 4c3 प्लस 4 यस इंटू इसका होल क्यूब क्यूब x क्यूब बाय 8 माइनस 8 बाय x क्यूब माइनस ऐसे क्यों करते हो, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, हम ऐसे करते हैं माइनस माइनस पी क्यूब फिर उसके बाद ऐसे ही याद है। कितने अच्छे बच्चे हो तुम, मैम 9th में वैसे याद करा था इस वजह से ऐसे ही याद कोई बात नहीं याद हो रही, मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ। ये लो जी, ये हमने खोल दिया होल क्यूब, यानी a क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर b फिर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, राइट, होल क्यूब खुल गया। और अब प्लस इसकी पावर 4 खोल लिया तो क्या आएगा, x अपॉन 2 की पावर 4 फिर प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, 4c1 इंटू एक्स बाय 2 की पावर तो 3 आएगी, साथ में 2 बाई एक्स आएगा, फिर प्लस 4c2 एक्स बाय 2 की पावर 2 आएगी, 2 बाई एक्स की पावर 2 आएगी, फिर माइनस 4c3 एक्स बाय 2 आएगा, 2 बाई एक्स का होल क्यूब आएगा एंड देन प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 आएगी। यहां तक बताओ जी, समझ आ गया? दानिश क्लियर है? समृद्धि ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना बस स्टेप्स को मर्ज करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज उसमें गलती हो सकती है, चाहे एक लाइन फालतू लिखनी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस, अब इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी मैं दोनों में, कितना आएगा, 2x आएगा माइनस 8 अपॉन एक्स आएगा प्लस प्लस 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 24 बाय x प्लस अपॉन x स्क्वायर माइनस 12 फिर प्लस x क्यूब बाय 2 हाँ माइनस 2 से ये कट गया 2 और इस 2 से ये जब 4 कटेगा तो 6 बचेगा, 4 भी है ना मल्टीप्लाई में, यानी 4 इंटू 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 6 इंटू x 6 और एक x आएगा क्योंकि एक x भी कट रहा है। अगले स्टेप में अब ध्यान से करो, एक 2 तो कट गया, ये 2 3 जा 6 हो गया 6 और 6 4 जा 24 4 बाय x और एक x नीचे कट जाएगा तो एक x नीचे बचेगा। अगले स्टेप में 8 इंटू 4 32 अपॉन x x क्यूब। अगले स्टेप में x पावर 4 x की पावर 4 बाय 60 राइट माइनस 4c1 4 इंटू x x स्क्वायर बाय 4 पहले कॉन्स्टेंट्स पे ध्यान दो, ये 4 है, नीचे आपका 8 है तो नीचे 2 बच गया और उस 2 से 2 खत्म तो कांस्टेंट तो खत्म हो गया,
और एक x कट जाएगा तो सिर्फ एक एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है जी। फिर अब ये वाली टर्म पे आ जाओ, तो प्लस 4c2 6 होता है, 6 और अपॉन में 4 है और ये भी 4 है, 4 तो 4 कट गए इनवर्स है तो सिर्फ 6 रह गया, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया, प्लस 6 रह गया। लास्ट टर्म 4c3 की वैल्यू अगेन 4c1 यानी 4 के इक्वल, और इसमें एक 2 से एक 2 कटेगा तो ऊपर 4 बचेगा, 16 तो 4 इंटू 4 16, और नीचे 2x बच जाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? प्लस 16 बाय एक्स हाँ, ये एक और टर्म रह गई, प्लस 16 16 बाय एक्स की पावर 4। कटिंग 4 आएगी। ठीक है। अब अगर कुछ कटिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वल करना, और स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो कैसे लिखते हैं। एक्स क्यूब सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर वो चलेंगी जिसमें अपॉन में x की पावर आएगी, और अपॉन में x की पावर पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। की पावर 4 वाला आ जाएगा ना। यस, पहले आ जाएगी ये वाली टर्म, पावर 4 16 x की पावर 4/16। अब x की पावर क्यूब वाली टर्म्स देखो कौन कौन सी है। एक ही है, क्यूब वाली एक ही है, एक ही है जी, चलो फिर लिख दिया, एक प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2, ये वाली टर्म भी हो गई। अब आ जाओ एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे, 3x² बाय 4 माइनस एक्स ये है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, यानी 3/2 तो प्लस के हैं और माइनस का 1 है। हाँ, x²/2 आ जाएगा इससे और इससे। ठीक है। अब आ जाओ x वाली टर्म पे, 2x तो प्लस के हैं, 6x माइनस के हैं, माइनस -4x। जो अपॉन में अब आ जाओ कांस्टेंट टर्म पे, ठीक बिल्कुल, प्लस का 1 है, माइनस का 12 है, और प्लस का 6 है, -5 -5। अब रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, यहाँ पे x वाली टर्म है ना, अब आएगी आपकी 1/x वाली टर्म, प्लस माइनस के 8/x है, प्लस के 24/x है, प्लस के 16 बचेंगे, 1/x तो कॉमन ही आ गया, समझ आ गया। अगली टर्म आएगी 1/x² वाली, प्लस के 24 है और माइनस के 16 है, प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 8 बचेंगे अपॉन x²। अब वो जिसमें अपॉन में x³ है वो एक ही है, माइनस के 32/x³, और अगली प्लस के 16/x की पावर 4। आंसर चेक करो, सेम, करेक्ट। बड़ा गंदा क्वेश्चन है। हाँ, ये गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपने इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो घर पे खुद ट्राई कर लिया, जो मुश्किल वाला था वो मैंने करा दिया। मुश्किल वाले यही होते हैं जिसमें एक एक्स ऊपर है एक नीचे है, उनकी पावर्स कटनी, ये वाले में ही गलतियां होती है मेन, इसको बड़े ध्यान से प्यार से करना है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है, लिसन, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आता है। सबसे पहले तो यूजिंग बायनॉमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई x + 1 की पावर 6 और x - 1 की पावर 6, hence evaluate √2 + 1 की पावर 6 √2 - 1 की पावर 6। यानी इसको तो सिंप्लीफाई करना है बायनोमियल से, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें x की जगह √2 रखना है। बात समझ आ गई? सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले x + 1 की पावर 6, इसको एक्सपेंड करो,
x पावर 6 मैम डायरेक्ट कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। नहीं, पहले सीधी फॉर्म में लिखना कंपल्सरी है। इसे सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना, पहले माइनस लिखना, जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो टर्म्स कट रही हैं उसके बाद वैल्यूज लिखो। डायरेक्ट ही काट देना, मतलब जो सीधी बिल्कुल, यहाँ पे एक एक्स रह गया था। अभी 2 टाइम्स आ गया ना आपके पास एक्स की पावर 6, 6c2 की वैल्यू 6c4 is same as 6c2 plus 1, राइट। अब उसके बाद लेट अस पुट x is equals to √2, तो आपके पास √2 plus 1 की पावर 6, √2 minus 1 की पावर 6 कितना आ गया, √2 की पावर 6, √2 की पावर 4, √2 का स्क्वायर प्लस, सॉल्व कर लो। मेरा भी सेकंड ठीक है, अब इसी के जैसे एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई x प्लस वाई की पावर 6 माइनस x माइनस वाई की पावर 6, हैंस इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2, सेम ऐसा ही है, बस साइन चेंज हो जाएंगे। साइन भी चेंज होंगे, ऊपर सिर्फ 1 था और आपने सिर्फ x की वैल्यू रखी थी, यहाँ पे आपको दोनों की रखनी पड़ेगी, x की जगह √3, y की जगह √2, ठीक है। डायरेक्ट कोफिशिएंट्स अभी फिलहाल के लिए रख दो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि रखने नहीं होते। हमें जब बायनोमियल उन्होंने वर्ड बोल दिया ना, तो हमें बायनोमियल की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ना फॉर्मूला फिट करना, वो जरूरी होता है। पहला स्टेप फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना कंपल्सरी होता है, और फिर होता क्या है कि जैसा हम काम करते हैं ना, हमें वैसी ही हैबिट हो जाती है।
इसके बाद छुट्टी है। मंडे के साथ है। बस इसके बाद क्लास ऑफ होगी। मेरे को ना